हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है विजय और आज हम चंद्रयान 3 मिशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम जानेंगे कि हमारा जो रोवर है वो चांद के सरफेस पर जाकर कौन कौन सा ऐसे एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारा ये जो मिशन है ये कितना वक्त लेगा और कब हम चांद पर पहुंचेंगे। इसे हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा जो इसरो है वो कई बार अपने रोबोट्स को चांद के सरफेस पर उतारने की कोशिश किया था, लेकिन कई बार वो असफल भी रहा है। जैसे कि 2019 की बात है, 2019 को चंद्रयान 2 मिशन हमारा प्लान किया गया था और लगभग सक्सेसफुल होने वाला था। अभी जैसे चंद्रयान 3 में जैसी ट्रेजेक्ट्री है वैसे ही सेम ट्रेजेक्ट्री फॉलो करके हमारा चंद्रयान 2 को चांद के बिल्कुल करीब लाया गया था। और उसके एंड पॉइंट पर जब उसके लैंडर को लैंडिंग करनी थी तो शायद सॉफ्टवेयर इशू हो या फिर शायद थ्रस्टर के फायर ना होने की वजह हो, तो हमारा जो लैंडर है वो प्रॉपरली लैंड नहीं कर पाया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और शायद तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। इसरो की तरफ से ये खबर आ रही है। तो वो मिशन तो फेल हो गया, एंड पॉइंट में ही जाकर फेल हो गया। लेकिन हमारे इंडियन जो साइंटिस्ट हैं वो हार नहीं माने, उन्होंने चंद्रयान 3 बनाकर रेडी कर दिया। चलो चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये जो मिशन है, चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023। ये 2:02:35 PM में ये लॉन्च किया गया था। तो हाँ, तो यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि जुलाई में ही क्यों? चंद्रयान 2 की बात करें तो जब चंद्रयान 2 का भी लॉन्च हुआ तो तब भी जुलाई में ही हमारा लॉन्च किया गया था, लेकिन चंद्रयान 3 को भी क्यों जुलाई में लॉन्च किया जा रहा है? तो देखो, हमारा जो चांद है ना वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। तो ऐसे एक वक्त आता है जहाँ पर चांद और धरती बहुत करीब होते हैं, तो हमें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। ये जुलाई, इसीलिए जुलाई को ही चूज़ किया गया है लॉन्च के लिए। तो हाँ, इसके बारे में डिटेल में और एक वीडियो में समझाऊंगा, टेक्निकल बातें। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जो लॉन्च किया गया था वो 2:35 PM को किया गया था और ये चांद के सरफेस में कब उतरेगा? ये 23 अगस्त को उतरने वाला है चांद के सरफेस में। तो यहाँ पर बात ये आ जाती है कि इतने टाइम क्यों? हाँ, इतने टाइम इसीलिए कि क्योंकि हमारा जो रोवर है वो एक लैंडर और लैंडर के अंदर होगा और उसके साथ एक प्रोपल्सन मॉड्यूल होगा। तो उस प्रोपल्सन मॉड्यूल को यहाँ पर ऑर्बिट में घुमाया जाएगा, फिर इसे फाइनल एक्सेलरेशन के साथ चांद के ऑर्बिट तक पहुँचाया जाएगा और वहाँ पर उसे फिर से घुमाया जाएगा और फिर उसको चांद के सरफेस में उतारा जाएगा। तो चलो इसके बारे में भी बात करते हैं। जिस रॉकेट से हम अपना जो रोवर को भेज रहे हैं उस रॉकेट का नाम है LBM-3M4। तो इसके बारे में भी डिटेल में बात करूंगा टेक्निकल टर्म्स में, जब टेक्निकल बातें और एक वीडियो में समझाऊंगा। आज हम सिर्फ मिशन के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ के श्रीहरिकोटा में ये लॉन्च किया गया है। तो जब हमारा रॉकेट यहाँ से आएगा, ये धीरे धीरे उसका जो सॉलिड ब्रूस्टर है उसे ऐसे अर्थ से ऐसे जब ऊपर गया तो ये ऐसे खुलता चला जाएगा, मतलब ये सेपरेशन करते हुए चले जाएंगे। इसके बारे में बात करूँगा
क्यों क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि जैसे ही ऊपर जाएगा तो अब उसका मास को हमें कम करना है, ज़्यादा वेलोसिटी के लिए मास को थोड़ा सा कम करना है। तो जब नीचे के साइड होता है तो उसे ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए अर्थ के ऊपर जाने के लिए, तो उसके साइड में सॉलिड बूस्टर लगे हुए होते हैं, तो वो उसको एक्स्ट्रा पुश देते हैं ऊपर जाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो एक हाइट तक पहुंच जाता है तो उसे उतना थ्रस्ट नहीं चाहिए होता है, तो उसके साथ सिर्फ एक लिक्विड इंजन होता है और वो जो सॉलिड बूस्टर होते हैं वो सेपरेशन किए जाते हैं। तो हाँ, इसी तरह से फिर जब वो स्पेस में पहुंच जाता है तो उसका जो लैंडर और प्रोपल्सन सिस्टम है वो बाहर आ जाते हैं और ये एक सर्कुलर 100/100 का एक सर्कुलर ऑर्बिट फॉलो करते हैं। एक सर्कुलर, सबसे पहले तो ये एक मिनट, अरे यार ठीक टाइम में मार्कर भी खराब हो गया। तो ये 100/100 के सर्कुलर ऑर्बिट फॉलो करते हैं। ये पहला वाला ऑर्बिट, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट फॉलो करते हैं। फिर क्या होता है, ये जब इस पॉइंट में आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा उसका एंगल को चेंज किया जाता है, क्योंकि ऑर्बिट को भी चेंज करना है, इसीलिए इसका एंगल को चेंज करने के लिए थोड़ा सा थ्रस्टर फायर किया जाता है, फिर इंजन ऑफ कर दिया जाता है। फिर जैसे ये घूम फिर के फिर उसी पॉइंट में आता है तो ऐसे करके इसका फिर से थ्रस्टर को फायर किया जाएगा। फिर उसके एंगल को चेंज करने के लिए, एंगल को चेंज करेंगे तभी ये जो इलेप्टिकल ऑर्बिट है ये चेंज होगा और ये लंबा ऑर्बिट लेकर ऐसे घूम फिर के इधर आएगा। तो हम तो ऐसे करते 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 हमारा जो चंद्रयान 3 है ये 5 ऑर्बिट अर्थ के कंप्लीट कर लेगा। कितने ऑर्बिट अर्थ के कंप्लीट कर लेगा? 5 ऑर्बिट। फिर वो उसका फाइनल एक्सेलरेशन के साथ स्केप वेलोसिटी के साथ, अर्थ के जो स्केप वेलोसिटी है उसी के साथ ये लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी पर चला जाएगा बहुत तेज। फिर लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी पर चला जाएगा। फिर जैसे अर्थ पर हो रहा था उसी प्रकार से यहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा, उसी रूल को देखते हैं, रुक जाओ। ओके, तो ये हो गया हमारा चांद, ये वाला। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो ट्रेजेक्टरी लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी है, यहाँ से हमारा जो सैटेलाइट है, यहाँ से सॉरी हमारा जो चंद्रयान 3 है यहाँ से ऐसे होकर ये गुजरेगा और ये एक बहुत दूर चला जाएगा। फिर ये ऐसे एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट का रूप ले लेगा। फिर जब ये प्लैनेट के पास आता है, जैसे हम केपलर्स के लॉस के हिसाब से अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है किसी के चारों तरफ, मतलब कोई भी प्लैनेट घूम रहा है, जैसे कि सन के चारों तरफ घूमने के लिए उसका 2 फोकाई होती है। एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूमने के लिए 2 फोकाई होती है और किसी एक फोकाई पर मतलब प्लैनेट मतलब जो हैवी मास है वो रहना चाहिए। ये तो केपलर का नियम बोलता है। और उसके चारों तरफ जो लोअर मास मतलब जो कम मास वाले हैं वो घूमेंगे। मतलब यहाँ पर ये हमारा चंद्रयान 3 कम मास वाले हैं, ये चांद तो बहुत बड़ा है, तो इसी तरह से ये इसके पास से गुजरेगा और ये यूं घूमेगा। तो जब इसके पास यहाँ पर आ जाता है तो ये उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो हाँ, फिर यहाँ पर आने पर उसको थोड़ा थोड़ा उसका जो ऑर्बिट है उसे थोड़ा थोड़ा कम करना चाहिए। कम करेंगे तभी तो हम मून के सरफेस पर पहुँच पाएंगे ना। यहाँ पर ज़्यादा कर रहे थे, ऑर्बिट को बढ़ा रहे थे क्योंकि हमें चांद तक पहुँचना था, लेकिन यहाँ पर ऑर्बिट को घटाएंगे क्योंकि हमें चांद के सरफेस पर पहुँचना है। ओके, ये हो गया पॉइंट। तो हाँ, तो यहाँ पर जो ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट को
कम करने के लिए थोड़ा सा थ्रस्टर फायर करके उसको अंदर की साइड, मतलब उसके एंगल को थोड़ा सा ऐसे कमाएंगे, ऐसे ऐसे। ये जो एंगल है यूं घूम रहा था, यूं घूम रहा था, उसे यूं घुमाएंगे, थोड़ा 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 करके हम चांद के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। तो यूं ऐसे करते 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 उसके ऑर्बिट को कमाते 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 हम एक यहाँ पर जैसे 100/100 का एक सर्कुलर ऑर्बिट से स्टार्ट हुआ था। पहले इलिप्टिकल नहीं था, पहले सर्कुलर ऑर्बिट था। फिर इसे थोड़ा सा थ्रस्टर फायर करके, थोड़ा सा थ्रस्टर फायर करके इसे इलिप्टिकल ऑर्बिट बना गया। सर्कुलर ऑर्बिट कैसे दिखता है? सर्कुलर ऑर्बिट ऐसे, ये हो गया हमारा सर्कुलर ऑर्बिट। ये हो गया हमारा शायद नहीं दिख रहा है, ये मार्कर भी नहीं चल रहा है ना, क्या करें। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, हाँ ये वाला सर्कुलर ऑर्बिट। और इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब ऐसा ऑर्बिट जिसे बहुत ज़्यादा ऐसे पतला होकर ऐसे, ये वाला ऑर्बिट मतलब, हाँ ऐसा ऑर्बिट को हम इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इधर देखते हैं। तो ये अपने ऑर्बिट को कमाते 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 मून के सरफेस तक पहुंच जाता है। जब ये पास पहुंच जाता है, उसके मून के काफ़ी पास पहुंच जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, मून के ग्रेविटी के कारण वो घूमता है, और ये घूमते घूमते मून के किस पॉइंट पर उतरने में, मतलब साउथ पोल के किस पॉइंट पर उतरने में उसे आसानी होगी, ये थोड़ा सा 2-3 दिन ऐसे रिसर्च करेगा, खुद रिसर्च करेगा। वो जो हमारा चंद्रयान 3 है, तो हाँ रिसर्च करेगा और ये घूमेगा। और फिर फाइनली 23 अगस्त 2023 को ये चांद के उस साउथ पोल में एंट्री करेगा। तब उसके साथ जो प्रोपल्सन मॉड्यूल था, जिसकी वजह से ये यहाँ से यहाँ तक आया है, ये क्यों यहाँ से यहाँ तक आया, लैंडर के साथ ऐसे, ये जैसे कैप और ये है ना मार्कर, ये दोनों ऐसे लगे हुए हैं। तो मान लीजिए ये जो कैप है ये हो गया लैंडर, और ये हो गया उसका प्रोपल्सन मॉड्यूल। तो ये दोनों गए थे चांद के पास, तो चांद से ये प्रोपल्सन मॉड्यूल ऑर्बिट में ही अलग हो जाएगा, और ये लैंडर सिर्फ चांद के सरफेस पर उतरेगा। अब आ गया मेन बात। अब थोड़ा सा हमारा जो चंद्रयान 3 है वो लैंड कैसे करेगा। तो लैंड करने के लिए उसको, मतलब यहाँ पर पहुँचने के लिए, यहाँ से चांद के जो ऑर्बिट है, चांद के ऑर्बिट में उसे कैद होना है ना, कैद। तो चांद के ऑर्बिट पर कैद होने के लिए उसकी स्केप वेलोसिटी चांद के स्केप वेलोसिटी से कम होनी, उसकी वेलोसिटी मतलब चंद्रयान 3 के वेलोसिटी चांद के स्केप वेलोसिटी से कम होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो गई तो ये चांद को भी स्केप करके आगे निकल जाएगा, और हमारा जो चंद्रयान 3 है वो गुम हो जाएगा स्पेस में ही। तो हाँ, तो हम चंद्रयान 3 को चांद के सरफेस में अगर उतारना चाहते हैं, तो उसकी जो स्केप वेलोसिटी है, चांद की जो स्केप वेलोसिटी है, वो उसी वेलोसिटी से थोड़ा सा कम होना चाहिए, तभी ये चांद के चारों तरफ चक्कर लगा सकता है। ओके, तो इस सारे बातों की ध्यान रखनी चाहिए हमें इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। ओके, फिर हमारा चंद्रयान 3 इलिप्टिकल ऑर्बिट पर घूमते 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 एक सर्कुलर ऑर्बिट पकड़ लेगा, 100/100 का एक सर्कुलर ऑर्बिट पकड़ लेगा। फिर क्या है, फिर उस सर्कुलर ऑर्बिट में वो रिसर्च करेगा कि मुझे कौन से पॉइंट में चांद के उतरना चाहिए, मतलब साउथ पोल के कौन से पॉइंट में उतरना चाहिए। ओके, तो हाँ, फिर हमारा जो प्रोपल्सन मॉड्यूल हो गए और लैंडर दोनों अलग हो जाएंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल ऑर्बिट में ही रह जाएगा, और हमारा लैंडर फिर चांद के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा, और ये चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करना। तो सवाल ये आता है कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो साउथ पोल में ही क्यों लैंडिंग करना चाहता है? क्योंकि साउथ पोल एक ऐसी जगह है जहाँ पर सूरज देवता की
जो रोशनी है थोड़ी सी कम आती है। इसकी वजह से शायद वहाँ पर हमें वाटर जो है, पानी जो है वो आइस के फॉर्म में मिल पाए। और हम बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी हमारे रोवर करेगा। तो हाँ, हम ये पहले जान लेते हैं कि हमारा जो लैंडर है वो कैसे चांद के सरफेस पर उतरेगा, सॉफ्ट लैंडिंग कैसे करेगा। जो ये मान लीजिए ये हमारा लैंडर है, तो लैंडर बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा। क्योंकि हमारा जो मून की ग्रेविटी है उसे बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ खींचेगी। तब हमारा जो लैंडर है सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए अपने जो थ्रस्टर है उसे फायर करेगा, और वो धीरे 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 मतलब चांद के सरफेस में ऐसे सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। फिर क्या है, जब सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा, अगर सूरज उगा होगा, मतलब सूरज देवता अगर दिख रहे होंगे, तो वो अपना रोवर को निकालेगा अंदर से। और जैसे ही रोवर नीचे आएगा, फिर सूरज की रोशनी रोवर पर गिरेगी, उसके सोलर पैनल पर गिरेंगे, फिर वो चार्ज हो जाएगा। फिर वो अपना जो मतलब पूरे जोश के साथ चलना स्टार्ट कर देगा, और वहाँ से डेटा लैंडर तक पहुँचेगा। लैंडर से डेटा रिले होकर अर्थ तक पहुँच जाएगा, और हमारा ये जो मिशन है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। हमारे जो प्रज्ञान रोबोट हैं जब लैंडर से अलग हो जाएंगे और चांद के सरफेस पर ऐसे चलने लगेंगे, अपने एक्टिविटी परफॉर्म करने लगेंगे, तो हमारा जो टाइम है, मिशन की टाइम सिर्फ 14 दिन की ही रह जाएगी। जब प्रज्ञान रोबोट और लैंडर सेपरेट हो जाएंगे तब 14 दिन की ही रह जाएगी, क्योंकि हमारा जो सूरज है, सूरज देवता चांद के साउथ पोल पर सिर्फ 14 दिन ही दिखाई देंगे, और फिर वो नहीं दिखाई देंगे। तो 14 दिन तक हमारा जो रोबोट है वो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा, अपना जितने भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म करेगा। फिर 14 दिन के बाद ना सूरज की रोशनी आएगी, ना हमारे जो बैटरी चार्ज होंगे, और ना कोई इक्विपमेंट चलेगा। ऐसे हमारे प्रज्ञान रोबोट डेड हो जाएंगे। तो हाँ, मिशन का मेन मकसद ये है कि हमें चांद पर पहुंचना है, और फिर हम जो गलती है छोटी मोटी उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। आने वाले टाइम पर हम ये जो 14 दिन की जो गैप हो गई, जिसकी वजह से हमारा जो रोबोट है वो डेड हो जाएगा, उसको भी करेक्शन कर सकते हैं। तो हाँ, हमें सिर्फ चांद पर पहुंचना था, तो ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा, 100% कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इस बार साइंटिस्ट ने बहुत सारे मेहनत किए हैं, बहुत सारे एफर्ट्स दिए हैं इसके अंदर, और बहुत सारे करेक्शन भी किए हैं। तो हाँ, गलती की तो गुंजाइश ही नहीं है। तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, वीडियो कैसे लगा आप सब बताना कमेंट में। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है आप सबके कमेंट पढ़ के। तो हाँ, ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।